हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक, जो कि है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और आज जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है प्रोसीजर्स इन विजुअल बेसिक, और ये जो है वो हमारा आज लेक्चर 2 है। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हम विजुअल बेसिक में जो है प्रोसीजर्स का जो है हम लेक्चर 1 लेके आए थे, जिसमें हमने पढ़ा था भाई प्रोसीजर क्या होता है और प्रोसीजर कितने प्रकार के होते हैं विजुअल बेसिक में, जिसमें जो है हमने सब प्रोसीजर जो है हमने पहला जो प्रोसीजर जो होता है फर्स्ट टाइप का वो हमने कंप्लीट किया था कि भाई प्रोसीजर को हम कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। और उसी के ही सीक्वेंस में फिर आज हमारा जो अगला जो प्रोसीजर है वो है हमारा आज का फंक्शन प्रोसीजर। ठीक है, जैसे मान लो पहला था सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर होता है, फिर इवेंट प्रोसीजर है, फिर है आपका प्रॉपर्टी प्रोसीजर। तो सब प्रोसीजर हम लेक्चर 1 में खत्म कर चुके थे। उसमें हमने एक जो है टेबल नाम का हमने सब प्रोसीजर बनाया था, जिसको जो है हमने कमांड वन फंक्शन पर हमने उसको कॉल करा के हमने फॉर्म पर टेबल को प्रिंट कराया था। जो भी हम नंबर देंगे टेक्स्ट में उसकी टेबल प्रिंट हुई थी। तो हमने जो है सब हमने देखा कि भाई सब प्रोसीजर जो होता है वो क्या करता है, वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, वो अपने आप में कोड होता है। वो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स मैंने बताया कि भाई प्रोसीजर्स क्या होते हैं, तो प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स that can be executed by the procedure name, जो कि प्रोसीजर नेम के द्वारा एक्सिक्यूट होते हैं। प्रोसीजर का नाम रखते हैं, उसके द्वारा ही प्रोग्राम में हम उनको एक्सिक्यूट कराते हैं। प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कई सारे स्टेटमेंट के सेट होते हैं 1 by 1, और उसको हम जो है उसके नाम के द्वारा हम प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब हम प्रोसीजर क्यों बनाते हैं, प्रोसीजर बनाने के हमें क्या बेनिफिट है। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम प्रोग्राम में एक कोड को हम बार बार लिखते हैं, तो हम चाहते हैं हम उस कोड को बार बार ना लिखें और हम जो है उस कोड को जो है हम उसको प्रोसीजर से हम कॉल करा रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारा टाइम बचेगा, दूसरा क्या होगा, प्रोग्राम में हमें एरर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी, और प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा प्रोग्राम हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, प्रोग्राम हमारा इजी हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। इन एप्लीकेशन वेयर सम पार्ट ऑफ द कोड गेट्स repeated, there is a waste of time and effort that can be used more productively because we are coding for the same task over and over again। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें जो है मतलब कुछ कोड जो हम बार बार लिखते हैं, तो ये क्या है, हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको दोबारा नहीं लिखना चाहिए, उसके लिए प्रोसीजर का यूज करना चाहिए। लिखा है सिंस द सेम कोड is to be reused, हमें क्या करना चाहिए, उस कोड को हमें दोबारा से यूज करना चाहिए। we need to develop some method वही प्रोसीजर by which repeated code is written only once and used to when required। हमको उसको एक ही बार लिखें, जब हम उसको जरूरत हो तब हम उसको कॉल कराएं, तब हम जो है उसको यूज करें अपने प्रोग्राम के अंदर। इस सब प्रोसीजर डज नॉट जैसे कि हमने बताया कि भाई जो हमारा सब प्रोसीजर है वो क्या करता है, वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। जैसे कल हमने प्रोग्राम हमने कल कराया था कि हमने जो है सब टेबल नाम का हमने एक प्रोसेस बनाया, और उसमें जो है हमने हमने एक इंटीजर लिया टी एज एन इंटीजर, और हमने उसको टेबल को हमने प्रिंट कराया था। फिर हमने क्या किया, प्राइवेट सब कमांड वन में क्या है, एक आपका फंक्शन तो है जो पहले से इनबिल्ट है आपके अंदर, और जो है वो सब टाइप का है। देखिए वो हमारा सब टाइप का प्रोसीजर है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको और चाहूंगा बताना कि इसमें आप कंफ्यूजन ना है। देखिए फंक्शन जो विजुअल बेसिक में है वो बेसिकली हम फंक्शन का ही प्रोसीजर बनाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर क्यों बनाते हैं, ताकि हमें जो है वो कोड को दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि फंक्शन अलग है प्रोसीजर अलग है। फंक्शन का ये प्रोसीजर बनाते हैं ताकि हम जो है अपने सुविधा के लिए बनाते हैं, ताकि हम जो हम कोड लिख रहे हैं, जो बार बार हम जो कोड लिखते हैं उसकी हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब फंक्शन का क्या होता है, वेयर एज ए फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू। हाँ, जैसे मान लो क्या है, सब प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू वेयर एज फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू। फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखिए जब भी कभी हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का नेम होता है और फंक्शन का डिक्लेरेशन एरिया होता है, जहां तक हम जो है उसको हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसका जो भी नाम है, और स्टेटमेंट हम बीच में लिखते हैं कि भाई जो हमें उसमें काम करना है, और कॉल टू अनदर प्रोसीजर, और फिर जो है वो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, और टर्मिनेटर। तो 1 2 3 ये 5 जो है फंक्शन के जो होते हैं वो एरिया होते हैं, नेम, डिक्लेरेशन एरिया, स्टेटमेंट, कॉल टू अदर प्रोसीजर, फंक्शन एंड टर्मिनेटर। जैसे मान लो हम बात करें सब की, तो सब फंक्शन नेम और एंड सब। तो सब तो मतलब हम लिखते हैं बिकॉज सब
प्रोसीजर है, सब फंक्शन है, और उसका हम नाम जैसे हमने दिया सब टेबल और लास्ट में लिखा एंड सब, तो ये एंडिंग हो गई एंड सब, और बीच में क्या हो गया उसका डिक्लेरेशन एरिया हो गया, स्टेटमेंट कॉल टू अनदर प्रोसीजर फंक्शन, तो ये हो गए। वैसे ही हम बात करते हैं, अब हम जो है बात करते हैं कि भी हम फंक्शन में प्रोसीजर को कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए हमारे जो फंक्शन के टाइप हैं वो हमारे चार होते हैं, सब, फंक्शन, प्रॉपर्टी और इवेंट, ठीक है। तो जब भी कभी हम जैसे मैंने आपको बताया प्रोसीजर बनाने का क्या तरीका है, हम टूल्स में जाते हैं, जैसे हमने जैसे पहले वाले वन लेक्चर में मैंने बताया कि हम टूल्स में गए, फिर हम ऐड प्रोसीजर पे हम क्लिक करेंगे तो आपको एक तो नेम आएगा, टाइप आएगा और स्कोप आएगा। तो आप कहने मतलब ये है कि भाई जिस नाम का आप फंक्शन बनाना चाह रहे हैं उसका नाम क्या चाहते हैं आप रखना, मतलब जो भी आप चाहे नाम चाहे रखना, जो भी मतलब आप उसका नाम चाहते हैं रखना वो आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फैक्टर का फंक्शन चाहते हैं बनाना, सम का चाहते हैं बनाना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का चाहते हैं बनाना, ठीक है। अब टाइप का रखना है, उसको आपको सब बनाना है या फंक्शन बनाना है या प्रॉपर्टी बनाना है या इवेंट बनाना है। जैसे कल हमने जो है सब फंक्शन का हमने यूज करना हमने सीखा था, सब फंक्शन बनाना हमने सीखा था, और आज का जो हमारा जो क्रम है सीक्वेंस है वो है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन टाइप, ये हमारा फंक्शन क्या है, टाइप है, नेम तो हो गया, फिर हमारा आता है स्कोप कि भाई फंक्शन को जो है वो हमें पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, तो ये हमारा स्कोप हो गया। तो फंक्शन में एक फंक्शन का नाम, फंक्शन का नेम, टाइप और स्कोप, ये तीन चीज हमारी होती हैं, ठीक है। तो उसी के सीक्वेंस में आज जो है वो हमारा है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन प्रोसीजर, सब प्रोसीजर हो गया, फंक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे आज हम। तो क्या होता है देखिए समझ लेते हैं। फंक्शन प्रोसीजर इज टू रिटर्न ए स्पेसिफिक आइटम और इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया वैल्यू को जो है रिटर्न करता है फंक्शन प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन को करता है। फंक्शन इंक्लूड एन आर्गुमेंट, देखो फंक्शन में क्या होता है, आर्गुमेंट लिस्ट होती है, जैसे मान लो फंक्शन और फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन का नाम, और भाई उसमें जैसे हम उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं, एन एज इंटीजर एस टाइप और उसका टाइप, और फिर बीच में हमारे स्टेटमेंट आते हैं और एंड फंक्शन, जैसे हमारे यहाँ था सब फंक्शन नेम एंड सब, ऐसे ही फंक्शन एंड फंक्शन, और बीच में इसके हमारे स्टेटमेंट आ गए। जैसे कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में जो है आपको स्टूडेंट्स इससे पहले यानी कि जब मैंने फंक्शन स्टार्ट किया तो फंक्शन का भी मैं 2 लेक्चर लेके आया था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में जिसमें मैंने फंक्शन आपको समझाया था उसमें मैंने जो है आपको फैक्टर नाम का मैंने फंक्शन बनाया था, जिसमें मैंने, मुझे ध्यान है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था उसमें मैंने दिया था पब्लिक फंक्शन और फैक्टर, पब्लिक फंक्शन फैक्टर, और फिर उसमें मैंने जो है एन एज इंटीजर मैंने पास करा था। तो ये क्या है, ये मेरा जो है भाई पब्लिक क्या हो गया, मेरा स्कोप हो गया, फंक्शन भाई फंक्शन मेरा वो टाइप हो गया, फैक्टर क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। और फिर मैंने जो है उसमें मैंने स्टूडेंट जो है आपको उस वाले मतलब प्रोग्राम में मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया था, फिर हमने जो है उसको एक जो है कमांड बटन पे जाके हमने फॉर्म पर हमने इसको निकाला था, ठीक है। वो फंक्शन का लेक्चर 2 है, उसमें आप लोग देखिएगा, वो भी एक जो है आपके फंक्शन प्रोसीजर का एक एग्जांपल है जिसमें मैंने फंक्शन का लेक्चर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो हम इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट्स क्या किया, हमने सब गेट सम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और कॉल सम 12 into 13 एंड सब, तो ये तो हमारा सब प्रोसीजर हो गया। अब ये सब प्रोसीजर खुद तो कॉल होगा नहीं, इसको हम फंक्शन के द्वारा हम कॉल कराएंगे। हमने क्या किया, फंक्शन सम, ठीक है, फंक्शन हमने ये लिया, फंक्शन हमने हमारा जो टाइप हो गया फंक्शन, जैसे कि ये हमारा सब ये प्रोसीजर हो गया फंक्शन, और इसका हमने नाम रखा सब। अभी मैं केवल उसमें प्राइवेट पब्लिक में यूज नहीं कर रहा हूँ, उसका एग्जांपल मैं आपको फंक्शन का जो मैंने लेक्चर 2 लिया था उसमें मैं करा चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। मैं सिंपल फंक्शन सम, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास कराते हैं, num एज इंटीजर, num2 एज इंटीजर, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ठीक है। फंक्शन सम num1 एज इंटीजर कॉमा num2 एज इंटीजर, और फिर ब्रैकेट के बाद एज इंटीजर, जैसे इसका जो है, जैसे इसका जो सिंटैक्स है, फंक्शन नेम आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 एस टाइप, वैसे ही फंक्शन सम num एज इंटीजर कॉमा num2 एज इंटीजर, ठीक है। उसके बाद फिर इफ num1 less than 0 and num2 less than 0 then exit function, मतलब जो हम नंबर देंगे अगर वो 0 से क्या है छोटे हैं तो फंक्शन, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, सम करना है, तो 0 करेंगे तो उसका तो सम हम आएंगे, मतलब दोनों नंबर को मान लो जो है वो क्या नाम है 0 से छोटे हो गए तो सम तो करेगा नहीं, तो हम वो क्या करेगा, उसको एग्जिट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, else sum num1 plus and else sum is equal to num1 plus num2, उन दोनों को ऐड कर दो, प्रिंट सम करो, एंड इफ एंड फंक्शन, जैसे हमने बताया फंक्शन एंड फंक्शन।
तो फंक्शन ये हमारे स्टेटमेंट हो गए और ये एंड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये जो है फंक्शन नाम का हमने एक प्रोसीजर बनाया और इसको हम जो है इस फंक्शन के द्वारा हम कॉल करेंगे। देखिए समझ लेते हैं, लिखा भी है, ये जो है हमारा स्टेटमेंट है, ये फंक्शन सम num1 एज इंटीजर कॉमा num2 एज इंटीजर ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स ए इंटीजर वैल्यू, ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और हमारा इसमें जो है ये सम n1 प्लस n2, सम n1 प्लस n2 कैलकुलेट्स एंड रिटर्न द सम ऑफ टू इंटीजर, है ना। जो हमारा ये सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 है, ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है और उस कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है उसको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न द सम ऑफ द टू इंटीजर num1 एंड num2 जो हमने फंक्शन सब में हमने डिक्लेयर किए थे। बैक टू द कॉलिंग प्रोसीजर, कहां जा रहा है, बैक टू द कॉलिंग प्रोसीजर, कहां पे, यहां पे गेट सम। ठीक है, इसको वो कॉल करेगा, लिखा देखो इंटीजर सम n1 एंड n2 बैक टू द कॉलिंग प्रोसीजर गेट सम, ये कॉलिंग प्रोसीजर गेट सम एंड द सम 25 गेट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो वो हमारा जो है सम 25 हमारा जो है वो सम डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसको दोबारा समझ लेते हैं एक बार और। हमने जो है सब प्रोसीजर बनाया गेट सम नाम का और उसमें हमने कॉल सम 12 और 13 हमने किया एंड सम। इसके बाद हमने फंक्शन नाम का हमने एक बनाया प्रोसीजर फंक्शन सम, ये फंक्शन हो गया, सम इसका नाम हो गया, num1 एज इंटीजर, num1 एज इंटीजर, num2 एज इंटीजर, इफ num1 लेस देन 0 एंड num2 लेस देन 0 देन एग्जिट फंक्शन, अगर छोटी है 0 से फंक्शन को एग्जिट कर जाएगा और उससे बड़ी है तो उसको सम कर देगा। तो इसमें समझने वाली चीज ये है कि जो हमारा फंक्शन सम है, जो num1 एज इंटीजर, num2 एज इंटीजर, ये एक इंटीजर को रिटर्न करेगा, रिटर्न एज इंटीजर वैल्यू, किस वैल्यू को, सम n1 प्लस n2, और उसको कैलकुलेट करके रिटर्न द सम ऑफ द टू इंटीजर n1 एंड n2 एंड बैक टू द कॉलिंग प्रोसीजर। जो कॉलिंग प्रोसीजर वो हमारा क्या है, वो हमारा गेट सम एंड द सम 25 और फिर हमारा जो है रिजल्ट 25 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज ये फंक्शन प्रोसीजर पढ़ा, इससे हमने सब प्रोसीजर पढ़ा और आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट जो है प्रॉपर्टी और इवेंट प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स फंक्शन प्रोसीजर का एक एग्जांपल जिसमें हम जो है पब्लिक का भी हम यूज करते हैं, मान लो मैंने उसमें यूज किया था पब्लिक फंक्शन फैक्टर, जो कि फंक्शन का लेक्चर 2 था, जब मैंने फंक्शन स्टार्ट किया था लेक्चर 1 नहीं लेक्चर 2, तो उसमें वो भी हमारा एक एग्जांपल है फंक्शन प्रोसीजर का। तो ये हो गया वो एग्जांपल, दोनों एग्जांपल कंबाइन करके आप जो है फंक्शन प्रोसीजर को कर सकते हैं। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है और इसका डिफरेंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सब प्रोसीजर फंक्शन प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब प्रोसीजर कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं, और फिर अलग से भी फंक्शन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेता है भाई डेट फंक्शन क्या है, इज न्यूमेरिक फंक्शन क्या है, आरएनडी फंक्शन क्या है, वो मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं प्रोसीजर के। ठीक है ना, तो ये इसको आप देखिए, और जब भी स्टूडेंट्स आप लेक्चर को देखिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अपने जो है मोबाइल की ब्राइटनेस को आप बढ़ाएं और उसके बाद मोबाइल का लैंडस्केप करें, और जो आपके YouTube पर वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 460p सेट करें, जिससे बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा गया है वो आपको साफ साफ दिखाई दे, और इससे जो है आप अपना लेक्चर जो है वो पूरा नोट कर सकें और टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद हम लेक्चर 3 और लेके आएंगे, जिसमें हम जो है प्रॉपर्टी और इवेंट प्रोसीजर को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जो है स्टूडेंट्स हम क्या नाम है फंक्शन, अभी हम ये पढ़ रहे हैं प्रोसीजर के टाइप, फिर हम जो है फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं, फंक्शन कहते हैं, जैसे मान लो एक तो होता है एंड फंक्शन और एक तो बिल्ट, मतलब जो है जो पहले से बने हुए होते हैं, और एक फंक्शन वो होते हैं जिसको हम खुद अपने आप ही बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हम एक पढ़ेंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट करें। थैंक यू वेरी मच।